बहू का बर्थडे। सीमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों में इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज यह कैसे हो गया? आज सुमन तो स्कूल गई। समीर को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी। और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? सीमा जल्दी से उठने लगी। समीर खुश चेहरे के साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग सीमा। सीमा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को, बाहर जाएंगे घूमने। बाय। सीमा को बिना कुछ कहे समीर ने उसे गले से लगा लिया। सीमा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। या लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी आप, ज़रा मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बड़ा कर दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो, ज़रा बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी। वाह, बहू जब उठेगी तो दूंगी गरम करके उसे भी, या उसका मनपसंद नाश्ता है। सीमा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सांभर लाए हैं, गरम गरम खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने सीमा को टेबल पर बैठाया। सुमन कहाँ है? दिखी नहीं, सीमा ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। गई वह स्कूल। होशियार हो गई है अब अपनी सुमन, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ़ नहीं देती। वाह, हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसकी। वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊँगी अकेली घर पर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मगन थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे सीमा, खाओ तुम वड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने सुमन को पराठा करके दिया है, छोटा सा खाया उसने और टिफ़िन में भी ले गई। माँ जी बोली, क्या पापा जी, माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? सीमा ने अपराध बोध से कहा। सीमा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना, आज तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वह चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, सुमन का होमवर्क, बाहर के काम, या समीर भी कुछ काम करके मदद नहीं करता तुम्हें? सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और समीर 4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ।
बहुत दिन हो चुके, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। सुमन को यहीं रहने दो, अब संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ बोली। नाश्ते के बाद माँ ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। सीमा का दिन अच्छा गया। बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका ख़ास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। समीर जल्दी घर आऊँगा ऐसे बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए सुमन को लेकर। सुमन भी सो गई। कुछ समय बाद सीमा को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वहाँ अचानक उठ गई। सुमन उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में गई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक ज़ोर ज़ोर से बोले। माँ जी, पापा जी, समीर सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। सुमन ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। सीमा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह सीमा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी सुमन खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर सीमा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज़ मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। सीमा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब मोहित की बारी थी। उसने सीमा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। समीर ने खुशी से सीमा को गले लगा लिया। तभी सीमा कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी है, मतलब हमारी बेटी के लिए। माँ जी, पापा जी ने कश्मीर का टिकट सीमा के हाथों में रखा और सीमा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज़! वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं? सीमा ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और हम सुमन का भी अच्छे से ख्याल रख लेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सकें। वाह, सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं? आप आ जाओगे ना तो हम चले जाएंगे। पापा जी धीरे से समीर को आंख मारी। सीमा और समीर दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज सीमा पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को सीमा की आरती करके माँ जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सीमा इस प्यार से पूरी तरह पराजित थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के समीर सीमा तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर सीमा को कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। समीर, सीमा सब भूलकर एक दूसरे में खो गए थे।
यह हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान। समीर गाना गा रहा था और सीमा जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले फेंक कर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ़ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ सीमा एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह ज़ोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में समीर सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी। दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए, उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे सीमा, हर रोज़ कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ बनाओ, अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बना उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं मत जाना। माँ जी की रोज़ की कटकट चालू हो गई और सीमा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज़ रोज़ की भाग दौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब ख़त्म होता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। ज़िंदगी भर दिन खराब लगने लगी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे, जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।